मुझे इन सब ने मिलजुल कर आगे किया, फूलों के लिए नहीं, गोलियों के सामने। लाहौर रेलवे स्टेडियम का जलसा था। इमाम अजीमत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा मेरा हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहा था। शाह अहमद नूरानी का बेटा, उनका भी गुज़श्ता दिन विसाल का दिन था। अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल करे उस मर्द हक़ परस्त पर। कायदे अजीमत, उनका बेटा मेरा हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहा था और साथ बाकी सारे उनसे बैत ले रहा था। हमारे सजादा नशीन साहब सब मेरी बैत कर रहे थे कि तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी का चेयरमैन अशरफ आसिफ जलाली होगा, सारे बैत करो। पता था सामने मौत है, पाबंदियां हैं, रास्ता आसान नहीं। वैसे तो हर कोई कहता है मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मेरा हक है। लेकिन जब सामने सितम था, जुल्म था, कड़ियां थी, जेलें थी, उस वक्त सरगन सब कहते अशरफ आसिफ जलाली लीडर है। और फिर जब पंजाब असेंबली के सामने फिर बैत ली गई, उसमें तो वो इंटरनेशनल लान भी बैठे हुए थे, यानी इरफान शाह कहा जाता, खादिम हुसैन रिजवी, वो गुजरात के पीर है। उसने ऐलान किया मैं अपनी 3 बीवियों समेत बैत करता हूं, अशरफ आसिफ जलाली के हाथ पर, मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। ये सब वीडियो मौजूद है। इरफान शाह बैठ के इस तरह हाथ बुलंद करके मेरे हाथ पर बैत, मैं इनका मुर्शिद हूं, मैं इनका कायद हूं, मैं इनका लीडर हूं। इन्होंने यहां के सज्जादा नशीन ने दर्जनों बार लाखों के मजमे में मुझे कायदे अहले सुन्नत कहा। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे कहो। अगर मैं रास्ते से हटा हूं तो शिकायत करें, अगर पत्थर पड़ने से भागे हैं तो मुझे शिकवा क्यों करें? अब रोते हैं मेरी तो 1.5 साल की तनख्वाहें बंद हो गई थी। तो मुजद्दिदी बनना आसान तो नहीं है। मैं हूं गुलामी हाफिजुल हदीस। मेरे प्रोग्राम बंद हुए चैनलों पर, एक एक चैनल मेरे पीछे दौड़ता था। लेटर आया सब चैनलों को कि अशरफ आसिफ जलाली मुमताज कादरी का दूसरा नाम है, अगर इसकी तस्वीर सिर्फ चैनल पे आई तो चैनल बंद। सारे चैनलों से मेरे प्रोग्राम बंद। मैंने कहा मंजूर है। फिर सारे दरबारों को लेटर लिखे गए, क्योंकि 3 हुकूमतों से हमने टक्कर ली। मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की FIR PPP ने काटी थी और सजा और फंदे पे नून लीग ने चढ़ाया था। और फिर अगला मरहला जो था वो PTI का। सारे दरबारों पर लेटर आए कि किसी रूहानी आस्थाने पर अशरफ आसिफ जलाली का खिताब नहीं होना चाहिए। मुझे पता है दिक्की शरीफ, अगर मेरे जाने पे पूरा मजमा उठ के खड़ा हो जाता था तो इसलिए नहीं कि मैं कोई दावेदार था कि सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं भी हकीकी बेटा हूं। ये मेरा ना दावा था ना है, मगर निस्बत तो यकीनन थी और है। तो वो जो नून लीग के चूसनी चूस रहे थे MP की, उन्होंने पाबंदी लगवाई कि इसकी तकरीर नहीं होनी चाहिए। हमने कहा बर्दाश्त, घर में तकरीर ना हो। इनके मुरीद झगड़े, इनके मुफ्ती इनसे झगड़े कि जिसकी तकरीर के लिए सारी दुनिया तड़पती है वो स्टेज पे बैठा होता है, यहां उसकी तकरीर क्यों नहीं होती? आए बाएं शाएं करके वक्त गुजारते रहे। फिर वीजों की पाबंदियां, यूरोप के किसी मुल्क में मैं नहीं जा सकता, मुझे वीजा नहीं मिल सकता, एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिल सकती कि मैंने 295C पर उनको पांव तले दबोच के रखा है। तो मैं तो उसी जगह पे हूं, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखने से पता चला, कोई कहता है मेरी तो औकाफ का मैं मुलाजिम था, 1.5 साल की मुझे तो तनख्वाह ही नहीं मिली। तो दावेदार मुजद्दिदी होने के हैं, मुजद्दिदियों की सिर्फ तनख्वाहें बंद नहीं होती, जेलें भी काटनी पड़ती हैं। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, कहीं तनख्वाह कहीं मुलाजमत।
अब हम बैठे थे आसिया मलूना के खिलाफ धरना देके। एक पीर साहब कहते हैं चूंकि मैं तुम्हारे पीर साहब का पोता हूं लिहाजा मेरे कहने पे धरना उठाओ। राज की बातें हैं कि वो सारे कहते हैं वो कहेगा तो हम उठेंगे, और वो फलां फलां अफसरान जो है वो मुझे कहते हैं कि तुम तो औकाफ के हमारे मुलाजिम हो, धरना उठाओ। गुजरांवाला सारा जाम है, लाहौर जाम है, धरना उठाओ। तो मैंने जो बार बार फोन कर रहा था, मैंने कहा उसे कहो कि पीर साहब के पोते जरूर हैं मगर मिशन पे निगरानी भी पीर साहब की ही ड्यूटी है। अगरचे दूसरे धरनाबाज उठ गए, लेकिन हमने अपने पीरों के खून भी धरने के मसले में नहीं समझे कि ड्यूटी जब हम मसलक की दे रहे हैं, नामूस रिसालत की दे रहे हैं, अब कोई पीर करे खून या मुरीद, हम क्यों ऐसे हटें? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम उस पर अपना कायम रखें। ये दर्द अंदरूनी लिए हुए। फिर जब हमने मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार किया दीवान इकबाल में, साथ बिठा के किया, खुदा की कसम हमें बड़े बड़े पीरों ने कहा ये तुम छोटे छोटों को क्यों साथ बिठा लेते हो? एहतिजाज किया कि ये तो बिल्कुल नौ उम्र मशाइख हैं, और मैं कहता था मैं इनको मुजद्दिदियत के रास्ते पे चलाना चाहता हूं। और वहां जिस वक्त वो फतवा पेश हुआ ईमान अबी तालिब के लिहाज से, अब साथ बैठने में फिर गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अगले दिन ही मामू राफिजी ने, चच्चों ने, कई पीरों ने दबाना शुरू कर दिया। तुम बोले क्यों? तुम तो साथ बैठे थे। वो जो कह रहा था तुम साथ बैठे थे, उसने ये भी कहा तुम साथ बैठे थे। वो मकतूब पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। वो फतावा रज़विया पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। तो इन्होंने तय कर लिया ये मुआफ कर दो, आइंदा कभी नहीं बैठेंगे। अब बताओ मेरी गलती क्या है? मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में बैठ के ऐलान कर रहा हूं, यह अशरफ आसिफ जलाली वही है जो 2011 में था। ये वही है जो मकीने गुंबद खजरा के स्टेज पे मीनारे पाकिस्तान पे पूरी वहाबियत को नाकों चने चबा रहा था। अब मजबूरियां हैं किसी को तो हम खींचते भी नहीं, लेकिन लोगों को बताए ना कि मजबूरी है, हम नहीं बैठ सकते साथ। ये जुल्म क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं वो बदल गया है? चलो साथ ना देते तो कोई शिकवा नहीं था, मुझ पे पाबंदियां सारी लगवाएं। हर मुल्क यूरोप में, अरे मैं खुद जाऊं तो क्या बने, मेरी तो तस्वीर वहां नहीं चलने देते। जिसके मोबाइल से मेरी तस्वीर निकले वो कहते तो भी वापस जा। ये मौलाना अल्ताफ साहब बैठे हैं यहां पर, ये हमारे रिश्तेदार हैं, डेनमार्क में कहीं चले गए, इनकी फेसबुक देखी गई तो पकड़ेगा कि इसमें अशरफ आसिफ जलाली है, दादा तुम घर जाओ। क्या वजह है सोचो तो सही यारो। उनको नेशनैलिटी मिले और हमारी आईडी भी ना चले, और फिर हम कहीं बदल गए। मेरे खिलाफ अमेरिका में किताबें लिखी गई, मुझ पर शिकायत है हर इदारे को, मुझ पर कि ये लेके चला था मुमताज कादरी के मिशन को। दूसरों को तो भी तकरीरें नहीं आती थी, वो तो कई साल पका के फिर बोलना शुरू हुए थे। तो मैंने कहा ठीक किया बंद, कहा वीजा बंद, दौरा बंद, जिला बंद, जुबान बंद, और फिर जेल, सब कुछ बंद। मैंने कहा सब कुछ बंद मगर मदीने का रास्ता खुला है, रब का दरबार खुला है, तुम सारे बंद कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो इस मरहले में खड़ा हूं। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते थे तो मेरी टांगे तो ना खींचते, खींचना तो का इन्होंने तो काटना शुरू कर दी। इस वक्त भी भिक्की शरीफ में बैठा हूं तो मैं बेल पर हूं। मेरी गिरफ्तारी के आर्डर करवाए जा रहे थे कि आते उसको गिरफ्तार करो। किस जुर्म में? इस जुर्म में कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो बैठा तो लाहौर में था, लेकिन उसने हमें रोड़े मारे हैं।
था मैं लाहौर में, सारी इंतजामिया मुझसे दस्त बस्ता कह रही थी आप ना आए, हम गारंटी देते हैं उन्हें आगे नहीं आने देंगे।